नगर के राजा मोहल्ले में खड़ा हुआ हूँ। ये राजा मोहल्ले में आप देखिए किस तरीके से सड़क जा रही है और इस सड़क पर तमाम मोहल्ला वासी यहाँ पर मौजूद है। सुबह सुबह ही सभी अपने अपने घर से निकलकर यहाँ आ गए हैं। आखिर क्या कारण है, क्यों इनका यहाँ पे इतनी नाराजगी है, क्या ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, किस तरीके की नारेबाजी हो रही है, ये इनसे जानते हैं। भैया क्या दिक्कत है, क्यों आप लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे, क्या बात? मेरा नाम राम जी है, मैं इस मोहल्ले में रहता भी हूँ और यहाँ की सड़क इतनी दुर्दशा है। ये सड़क का रास्ता जो है ये कांग्रेस भवन, संघ भवन और क्या नाम है, कई सारे रास्ते हैं इस पर जाने को ये यहाँ जाता है। और उसके बाद यहाँ पे सड़क का निर्माण करने के लिए बार बार प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सभासद जितने भी हुए हैं उनको उतना बजट दिया नहीं जाता है। उनसे जब कहते हैं सड़क निर्माण करने के लिए तो कहते हैं बजट है नहीं, बजट दिया नहीं गया, तो हम कैसे बनवा देंगे। और यहाँ पे अभी कौन है आपका सवाल? अभी दिनेश कश्यप जी हैं। आपकी कोई बातचीत हुई? हाँ, उनसे बातचीत हुई थी, कहते कि आप लोग प्रयास करिए। हम भी प्रयास कर चुके हैं और क्या नाम है, नेताजी के यहाँ और क्या नाम है, विधायक जी, सांसद जी के यहाँ लेटर जा चुका है और अभी उन्होंने अभी कुछ हुआ नहीं है। ये नगर पालिका में? हाँ, नगर पालिका में भी है। चेयरमैन तो कम से कम 25 साल से 20 साल से है, लेकिन अभी भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हर तरफ का आप चेयरमैन की बात कर रहे हैं? आपके मोहल्ले में ही 3 चेयरमैन हैं? हाँ, बिल्कुल। दो बार रह चुके हैं, तीसरी बार वर्तमान थे वो भी। अब उसके लिए हम क्या बताते हैं, उसके हम कुछ कह नहीं पाएंगे। नहीं तो इतने बड़े बड़े नेता आपके मोहल्ले में वो प्रयास नहीं कर रहे हैं? अब उनके लिए हम लोग गए भी थे, अब उन्होंने क्या बताया, अब क्या बता दें उसके लिए। अभी आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सड़क का निर्माण कराएगा सुबह स्कूल के बच्चे आते हैं, वो यहाँ तक रिक्शा आ नहीं पाता है, रिक्शा वहाँ बैठा और जितने ठेले वाले हैं जो आते हैं उनका सामान वामान सब इस पर गिर जाता है, जितना जो भी है। अभी सड़क का क्या हाल है? अब सड़क का आप ही देख रहे हैं और देखा भी देखिए कि दुर्दशा बहुत ज़्यादा खराब है। नालियाँ टूटी पड़ी हैं, खंबे के लिए 2 बार प्रयत्न किया गया, हमने खंड विकास अधिकारी वहाँ पे दिया गया था। क्या नाम है, वड़गांव पुलिस चौकी पे हमारा एक लेटर भी रखा हुआ है 2022 का, 8/7/2022 को रखा गया था। उन्होंने जेई साहब आए भी थे, देख कर चले गए, फिर दोबारा बुलाया गया, वो भी फिर आके देख के चले गए, क्या अभी नहीं हो पाएगा। तो भैया ये क्या बता रहे हैं? ठीक बता रहे हैं कि राजा मोहल्ले की दशा बहुत ही ज़्यादा खराब है भैया। नाम है राजा मोहल्ला, लेकिन अब कहा जाए तो कौन सा मोहल्ला कहा जाए तो देखने से ही पता लगता है। नहीं, सड़क के बारे में आपका घर भी पड़ता है? हाँ, मेरा घर है, मेरे बच्चे निकलते हैं, गाड़ी खड़ी करने में, रिक्शा लाने में, मरीज ले जाने में बहुत बड़ी दिक्कत है। तार एकदम जर्जर है, मोड़ पे लटक रहे हैं, कोई डंडा उठा ले, कब कहाँ करंट फैल जाए कुछ पता ही नहीं है। कभी कोई नेता आते हैं, नेता खाली वोट मांगने आते हैं, वोट लेके अपने घर चले जाते हैं, उसके बाद कोई समस्या का समाधान नहीं है। ना आज तक हुआ है, ना सांसद जी कभी मोहल्ले में झांकने आते हैं, ना कभी चेयरमैन मोहल्ले में झांकने आता है, ना कोई सफाई रहती है मोहल्ले में। बहुत ज़्यादा दुर्दशा है, बहुत परेशान है साहब, इसको बनवाइए, नहीं तो अगले चुनाव में कोई भी नेता आएगा तो सिवाय जूता मार के भगा देने के अलावा कोई चारा नहीं है हम लोगों के पास। अच्छा, ये बताइए कि डीएम साहब कह रही है कि महास्वच्छता अभियान शहर को नंबर 1 पे पहुंचाने की बात चल रही है, वो खाली सब कागजों पे चल रही है। हमारे मोहल्ले में तो कहीं कोई स्वच्छता नहीं दिख रही, कोई अभियान नहीं दिख रहा है। माननीय डीएम साहब भी आई हैं, उनको भी हम निवेदन कर रहे हैं कि एक दफ़े राजा मोहल्ला आके देख लें, कम से कम। योगी जी कह रहे हैं गड्ढा मुक्त हो गया है, तो हम तो कहते हैं कि गड्ढा युक्त ही है, पूरा मोहल्ला गड्ढा युक्त है। दिनेश कश्यप क्या इस मोहल्ला के सभासद हैं, भाजपा के नगर उपाध्यक्ष भी हैं। अभी यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था, मोहल्ले वाले इकट्ठे थे, क्या मामला है? ये रोड नहीं बन रहा है, हमने रोड के लिए प्रयास नगर पालिका में भी दे दिया है अपना, और माननीय सांसद जी को दिया है, माननीय विधायक जी को दिया है, प्रयास पूरा किया है। आश्वासन खाली मिल रहा है हमको कि बनवा देंगे। और नगर पालिका से 5 लाख रुपए बजट पास हो रहा है। अब ये गली हमने ठाकुर द्वारा से गली से लेकर और पुलिया तक डाखाना होते हुए बनने का, तो 5 लाख का हो नहीं पाएगा। थोड़ा सा जो बजट 5 लाख का बनेगा वही बन पाएगा। तो ये सड़क के लिए 5 लाख है या पूरे वार्ड के लिए? नहीं, हर वार्ड के लिए 5 लाख रुपए आया, सड़क के लिए नहीं। तो आप पूरा पैसा अगर 5 लाख यहीं लगा देंगे तो बाकी वार्ड में कैसे काम? फिर आगे और प्रयास किया जाएगा। नहीं तो ये रोड ज़्यादा खराब, इसलिए 5 लाख रुपए इसी में लगाएंगे। तो इस रोड के लिए लगभग कितने की आवश्यकता है, लागत क्या आपकी? लगभग 40-50 लाख रुपए चाहिए वहाँ। तो 5 लाख में आप कितना बनवा देंगे? थोड़ा बनेगा, जो बन पाएगा वो बनवाई जाएगा, जो बनेगा वहाँ से वहाँ तक लाएंगे। तो उससे समस्या तो हल होगी? समस्या थोड़ा हल हो पाएगा, इकट्ठा तो नहीं। माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी ये हल कर सकते हैं हमारे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा ये रोड पूरा बन जाए। तो कैसे बनेगा, कारण क्या है, क्यों नहीं बनेगा? प्रयास ये है, पूरी जनता को हम लेकर संसद से मिलेंगे या विधायक से मिलेंगे,
कोशिश करेंगे जनता आपकी पार्टी है, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपकी सरकार है, जी जी। फिर आपको क्यों समस्या आ रही है? समस्या आप देखते जानते हैं, सब बताने की कोई वो है नहीं। अब संसद विधायक से बार बार मिलकर उनको बहुत देखना पड़ता है। छोटा सा कोना उनका राजा मोहल्ला दिख रहा है, लेकिन प्रयास फिर करेंगे, फिर मिल जनता को लेकर जाके मिलेंगे, हम कोशिश करेंगे, बनेंगे। अगर बजट मिल गया तो सड़क बन जाएगी? जी जी जी, बजट मिल गया, बजट मिलेगा, बनेगा। कौन दे सकता है बजट? अब हमारे माननीय संसद जी दे सकते हैं। सड़क बहुत ज़्यादा खराब है, बच्चे चलते हैं तो गिर जाते हैं, दिक्कत आती है बहुत? बहुत ज़्यादा। कब से आप देख रही हैं सड़क? बहुत दिन से इसे मतलब शादी हुआ जब से हम आए तब से ऐसे ही सड़क पाए हैं। कितने साल हो गए आपकी 20 विवाह? साल। 20 साल से ऐसे ही? ऐसे ही है। अच्छा, आप तो उससे पहले से आई हुई हैं। हाँ। कितने साल हो गए मोहल्ले में आपको? अरे हमें तो होता 40-50 साल। कभी बनी थी, आपने देखा है? तो पहले बनी थी। कितने साल हो गया होगा? अरे भाई 20-25 साल पहले बना रहा। 20-25 साल, अब नहीं बनी? गाड़ी खड़ा पड़ा है, खड़ा पड़ा, लड़के भज भज गिरत है, नाली टूटा पड़ा है, खंभा टेढ़ है, तार वार टूटत है, तो पीछे लगा तो राजा मतलब कई नाम है, अब सब तो गिरत पड़त है। तो कोनो नेता होता आवत है कि नहीं? कुछ नहीं सुनवाई, कोनो सुनाने का जितना नगर पालिका के आवत है सब हाँ हाँ कह के चला जाता, बाद में कोई कुछ नहीं करता। तो आज सुबह जागे हो, एक पहले नहीं जागे ना? तो के पहले कोई नहीं जागा रहा, आज जागरूक भय है। तब गिर पड़ा तब जागे है, क्या हुआ? गिर पड़ा लोग तब जागे हैं गिर पड़ा? पूरा गाँव साहब, तब कई लोग गिर गए इसमें। आज 25 साल से बने नहीं रहा है सड़क, और सड़क नहीं बनेगा तो कोई और भी नहीं देगा। आपकी वोट नहीं देंगे? आपकी और नहीं देंगे, भगा देंगे जूता मार के, जूता मार के भगा देंगे। पहले से आप बता दिए? पहले से बता दिए। तो भैया क्या है? मोहल्ले वाले ये रोड देख लीजिए और तार देख लीजिए, बहुत बुरी कंडीशन है। हम लोग किसी तरीके से डर डर के जी रहे हैं। छोटे बच्चे जितने भी हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है इस मोहल्ले में। रोज साइकिल चलाते समय बच्चे गिरते हैं यहाँ पे, रिक्शा आता है, किसी रिक्शा न किसी तक का पलट हाथ जाता टूट है। रहा है। भैया आप तो प्रबुद्ध हैं, समाज में एक जिम्मेदार हैं, क्या आपने कभी इसके लिए प्रयास किया? किसी से निवेदन वगैरह किया? नगर पालिका में भी प्रयास किया है, और जब विधायक सभासद महोदय से भी मिला है, उन्होंने कहा कि अभी बजट नहीं मिल पा रहा है। और विधायक जी के भी संज्ञान में है, जब चुनाव था तब उनको भी इस सब चीज़ों से अवगत कराया गया था। फिर तो अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम मोहल्ले वासी ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रोड और ये तार सही हो जाए। नहीं देंगे। हम लोग रात में आते हैं, चलते हैं, मजदूर काम करते हैं, पत्थर पे पैर पड़ता है, फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, पैर में मिचकुल जाता है, टूट जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तमाम सब नेता लोगों को दिया गया, एप्लीकेशन भी दिया गया, कोई सुनवाई नहीं। सब लोग तमाम सभासद आए चाहे गए चले गए। अभी भूतकाल में सभासद ये उन्होंने कहा कि हम बनवा देंगे, जब बजट आएगा तो पहला काम राजा मोहल्ला का हम करेंगे। सही से सब लोग अपना सब जाते हैं। और यहाँ स्कूल के बच्चे जाते हैं रोज डेली, वो चुटा जाते हैं, गिर जाते हैं रक्शे से, गाड़ी से, और सब यही से परेशानी रहता है। कोई सुनने वाला नहीं। राजा मोहल्ला का नाम राजा है, इसीलिए कोई नहीं सुन रहा है। एकदम बाकी सब नाम राजा है, राम राजा है, और काम प्रजा वाला है, कोई सुन ही नहीं रहा खाली है, प्रजा है, खाली प्रजा है। कोई राजा ही नहीं है, तो राजा मोहल्ला का नाम कहाँ है? हाँ सही बात है, कोई प्रजा है ही नहीं। कितना उम्र है आपका? अरे हमारा है करीब 70 साल, केरल में आधार में 48 साल। ये अंधेर नगरी है। आप 70 साल के हो? हाँ। ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको धीरे धीरे जवान होते जा रहे हैं। जवान क्या हो? आप इधर से आ रहे थे? मैं मोहम्मद वासिक हूँ। इसके बगल वाली जो गली है उसको मैंने इसलिए छोड़ दिया कि उसमें आवागमन बहुत बाधित रहता था। मैंने इस रोड को पकड़ा, और जब भी मैं इस रोड पे निकलता हूँ तो मुझे अंदर एक पीड़ा होती है कि हमारी सड़कें भी ऐसी नहीं कि हम चल सके। हम जनता को क्या चाहिए? क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम अभिषेक रस्तोगी है। यही आपका आवास है? आवास मेरा यहीं पे ही है। ये रोड आपके घर के सामने की? मेरे घर के सामने ये रोड है, और विगत 20 सालों से इस रोड पर डामर की एक छिट्टी नहीं पड़ी हुई की। स्थितियाँ इतनी बहुत ख़राब है यहाँ पे, सड़कों से लेकर नाली तक की स्थितियाँ बहुत ख़राब है। सारी नालियाँ टूट चुकी हैं, नालियों में गंदगी बजबजा रही है, और नगर पालिका में हम लोग एप्लीकेशन दे दे के थक गए। नगर पालिका में जाओ तो वहाँ पर केवल एक यही है कि बजट नहीं है, अभी नहीं हो पाएगा, अगले महीने देखा जाएगा। कुछ करवाते हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं बन पाया है यहाँ पे। नहीं, सड़क के लिए बता रहे हैं कि बनी नहीं सड़क, इतने साल हो गए। 20 सालों से सड़क पर कुछ हुआ ही नहीं है। तो आप लोग ने कोई प्रयास किया? जो नेहा शर्मा डीएम जी आई है, वो चाहेंगी तो बन जाएगा।
डीएम साहब चाहेंगे तो बन चाहेंगी तो बन जाएगा। क्यों कैसे आप कह सकते हैं डीएम साहब को आपने क्या उनके अंदर देख लिया खूब? उनकी बड़ी तारीफ सुनी है मैंने कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनको तो यही सुविधाएं चाहिए जो हमारे लिए बड़ी मतलब सामान्य होती हैं। हमें सड़कें चाहिए, हमें हमारी जो है दवा दारू का इंतजाम बना नहीं अभी तक, और कई बार नुकसान भी हो चुका है कई लोग का। यहाँ पे सबका होता है, जहाँ तक हमारा भी हुआ कई बार। ठेला पलट जाता है, पलट जाता है, पलट गया, टूट गया है कई बार। क्या बहुत दिक्कत होती है। क्या पलट है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसमें कुछ इसको कराइए। ये और चेयरमैन साहब तो कह रहे हैं और सभासद जी विधायक जी वगैरह की बहुत काम हो रहा है यहाँ मुझे मेरा अपना काम नहीं दिख रहा है, और कहीं अंजी के दिख रहा है। आपका काम ये राजा मोहल्ले काम नहीं हो रहा है, वहाँ के लोग आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? बगल में। तो आपको दिक्कत नहीं होती है? बहुत असुविधा होती है मुझे, बहुत असुविधा है। हम सब लोगों को है, इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं। और आपके कभी आपने प्रयास किया? आप तो पढ़े लिखे हैं, अभी आपने प्रयास किया लिखा पढ़ी की कोई इसके लिए? मुझे लिखा पढ़ी करनी चाहिए, मैंने अपने स्तर नहीं से किया है, अपने किया से मैंने किया है। कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला? सभासद भी बदल गए हैं, पहले भी ये थे। पहले बहुत सी चीजें हमारे पावर में नहीं, लेकिन हम माध्यम का प्रयोग करके वहाँ पावर तक पहुँच। ये तो वो जवाब देंगे ना कि उन्होंने क्या प्रयास किया। अभी आपको क्या लगता है क्या कि उन्होंने कुछ किया कि नहीं? हमें पूरी आशा है कि उन्होंने जरूर किया होगा, क्योंकि जनता ने उनको चुना है। इस विश्वास से जनता ने उनको जनता ने तो सबको चुना है, यहाँ से ऊपर तक। नहीं तो काम तो हो रहा है ना, काम हो रहा है, सब जगह हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन इस गली में नहीं हो पाया है अभी। तो ये गली में कोई राजनीति चल रही है क्या? कोई विश्लेषण आपसी नेताओं का टकराव तो नहीं है? हमें ऐसा कुछ नहीं लगता, मैं उस फील्ड का आदमी भी नहीं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बता। नहीं, सुनने में आ रहा है कि कई 2 पूर्व चेयरमैन भी यहाँ रहते हैं, एक वर्तमान चेयरमैन रहते हैं इस मोहल्ले में, यहाँ रहते हैं। हाँ, वो उस रोड पे है, तो वो सड़क बहुत अच्छी है। उनकी सड़क अच्छी है, उनकी सड़क अच्छी है, आपकी सड़क खराब है। नहीं, हमारी नहीं, हम सब। उनकी सड़क अच्छी है, इनकी सड़क खराब है। वो ऐसा है, भेदभाव तो सामने ही दिख रहा है। भेदभाव की बात न करिए। मतलब जो जिम्मेदारान हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, वो उनकी सड़क ठीक है, लेकिन जिनके लिए काम करना है उनकी सड़क खराब है। यहाँ पे एक पत्रकार साहब भी मौजूद है, वो यहीं रहते हैं, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम विकास कुमार सोनी, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ। लगभग 10 साल हो गए हैं, 10 साल से ऊपर मेरे यहाँ आने को हुआ है, लेकिन ये रोड अभी तक नहीं बनी है। किसी का बुजुर्ग का पेट खराब हो, एक बीमारी हल्की सी है, उसको रिक्शे से जाना हो तो उसकी हालत ही खराब हो जाएगी। वो डॉक्टर तक जाने उसके कपड़े खराब हो जाएंगे। बगल में पूर्व चेयरमैन भी रहते हैं, उधर की रोड सही है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो चेयरमैन है उधर की रोड सही है, उनको जाना इसी से रोड से रहता है, लेकिन कभी कभार वो जाते आते रहते हैं। नाली देखे, नाली रोड पे आके बन गई है। अच्छा, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? जो वो निर्दलीय ही थे। उसके पहले भी कोई नेता नहीं है, बीजेपी के हैं? हाँ, यहाँ खास नेता रहते हैं, लेकिन रोड आज तक ही नहीं बनी है। तो पूरे शहर की जिम्मेदारी है, मोहल्ले की जिम्मेदारी नहीं रहती है। आप पत्रकार हैं जी, आपने कोई प्रयास किया? मैंने बहुत प्रयास किया, नगर पालिका अध्यक्ष से भी मिला, और यहाँ के जो पहले सभासद थे सोनू रैनी को, उनसे कहा, तो उन्होंने ये कहा कि हमको नगर पालिका जो अध्यक्ष है वो बजट हमको नहीं दे रही है। मैं बार बार देता हूँ एप्लीकेशन, आप लोग भी एप्लीकेशन दे पहुँचाता हूँ, लेकिन अभी तक नहीं पहुँची है। तो अच्छा, कोई यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस भी है, कोई ऐतिहासिक यहाँ ड्योढ़ी वगैरह भी बता रहे हैं? राजा साहब की ड्योढ़ी बगल में बनी है, इस गली का आप छोड़िए आगे जाने की ड्योढ़ी बनी हुई है, वो 10 से 72 होती जा रही है। सब सामाजिक सहयोग से वो ड्योढ़ी बनाई गई थी, लेकिन अब दुर्दशा ये मार्ग वहाँ तक जाता है? वो मार्ग वहाँ तक जाता है, लेकिन वो भी इससे खराबी है। संघ भवन भी है वहाँ, सब कुछ वहाँ बना हुआ, लेकिन रोड नहीं बनी हुई है, और जो पहले बनी हुई है और भी बदतर हो रही है। नहीं, जब संघ भवन है तो जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी दल है भाजपा, तमाम नेता वहाँ आते भी होंगे, कार्यक्रम में आते होंगे। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का भी यहाँ भवन बना हुआ है, डीएम साहब इसके अध्यक्ष हैं, डीएम भी आते होंगे। तो क्या है, कोई ध्यान नहीं देता है? कोई यहाँ नहीं ध्यान देता है, क्योंकि हाईवे तक आते हैं, जहाँ तक भवन बना रहता है वहाँ तक रोड अच्छी है, उसके आगे रोड नहीं अच्छी रहती है, क्योंकि अधिकारी की नज़र भवन तक ही रहती है। वो स्वयं आकर धरातल पर देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि रोड की स्थिति क्या है। नहीं कह रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे थे कि अभी ये राजा मोहल्ले के तमाम बाशिंदे यहाँ पर खड़े हैं, इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी प्रकार के लोग यहाँ पर हैं, सभी आयु के लोग हैं। सभी ने अपने अपने तजुर्बे से केवल एक ही बात कही कि जब से उन्होंने इस मोहल्ले में अपने को यहाँ बसाया है, तमाम तो ऐसे लोग मिले जिन्होंने ये कहा कि 25 साल हो गए, आज तक दोबारा इस सड़क का नंबर ही नहीं आया। बड़ी बात यह है कि जहाँ सरकार सड़कों की जाल की बात कर रही है और कहीं ना कहीं यूपी मॉडल की बात पूरे देश में की जा रही है और गोंडा को टॉप पे पहुंचाने की बात यहाँ जिला प्रशासन कर रहा है, यहाँ के नेता कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या कारण है कि राजा मोहल्ला ही ये वंचित रह गया है और राजा मोहल्ला की सड़क पूरी तरीके से यहाँ पर गड्ढे में तब्दील हो गई है। तमाम
दुर्घटनाएं जो आए दिन यहाँ पर होती हैं सबको झेलनी पड़ेंगे। आज आखिर ये हाल हो गया कि आज ही होकर इस मोहल्ले के लोगों को स्वयं इस सड़क पर आके उतरना पड़ा और सभी यहाँ प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए। और सबसे बड़ी बात ये कि इस मोहल्ले में जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ तमाम राहगीर आ रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि आखिर क्या मामला है, क्यों ये सड़क नहीं बन रही है। हमारे साथ यहाँ पर ये भैया भी आए हुए हैं, अभी रैली से जा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सड़क का हाल क्या है। भैया क्या शुभ नाम है? नाम शुक्ला है। इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी जी। क्या है मामला, क्या है? लोग इकट्ठे हैं सड़क पे शिकायत कर रहे हैं। भैया सड़क आज तक कभी तो सही देखी नहीं गई है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, कपड़ भी है, नालियाँ तो दिक्कत होती है। अगर आपको जल्दी है तो आप जल्दी से निकल नहीं सकते हैं। आपका आवास है यहाँ पर? जी जी, मेरा आवास भी है। तो आप किसी पार्टी से तो बिलोंग करते हैं ना? जी, किसी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं? फिलहाल वो फिलहाल तो इस समय किसी पार्टी बिलोंग नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। जी जी। तो कभी कोई पत्राचार वगैरह आप लोगों ने किया? पत्राचार पहले बहुत बार हुआ, बनी, लेकिन उतनी गुणवत्ता नहीं आ पाने के कारण वो चल के हमेशा जल्दी खराब हो जाएगा। क्या लगता है आगे कुछ उम्मीद है आप लोग प्रबुद्ध हैं, कुछ मदद करेंगे इस सड़क को बनाने में? बिल्कुल भैया, प्रयास जारी था, प्रयास जारी रहेगा, प्रयास रहेगा कि सड़कें बन जाए, कायदे से बन जाए, लोगों को सुविधा ना हो यहाँ पर। अच्छा, आपको क्या लगता है कोई राजनीतिक विद्वेष है क्या इस सड़क से? और सब जगह बन गई, यहाँ क्यों नहीं बन गई? अब ये तो वही लोग बता पाए कि कौन सा उद्देश्य का ऐसा कुछ हो। बाकी हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं, हम तो ये प्रयास करते रहे कि बन जाए। हो सकता कुछ ऐसा मन में हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि हो। क्या उम्मीद है जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, तमाम दावे हो रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं आपके पिताजी भी पार्टी से जुड़ेंगे, क्या लगता है कि अब ऐसा नौबत जो आती रही हो नहीं है कि ये सड़क बन के अब रहने को तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल भैया, बिल्कुल होनी चाहिए। बाकी हर जगह हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है। कहीं हो सकता हो कागज न पहुँच पाया हो या ध्यान ना गया हो, तो प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द काम हो जाएगी। कोशिश चाहिए कि देखिए, ये जिम्मेदारी वाली बात होती है। आप यहाँ पर क्योंकि दवा व्यवसायी हैं, रिंकू जी हैं, और ये स्वयं इस रास्ते से जा रहे थे, इनका आवाज़ भी आया है। अभी जैसे उनको जगाने का भी काम करेंगे, जो शायद सो नहीं रहे, सोने का नाटक कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये है कि यहाँ मोहल्ले वालों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अब अगर 2024 का जैसे लोकसभा का चुनाव आ रहा है, कोई भी नेता किसी भी दल का हो अगर यहाँ वोट मांगने आएगा तो उससे सबसे पहले मांग ये की जाएगी कि जब ये सड़क बनके तैयार हो जाएगी तभी उसको ये लोग वोट देंगे। अब देखना ये है कि हमेशा की तरह ये जनता जो कहीं ना कहीं सबके बरगलाने में आ जाती है, पुनः बरगलाने में आकर ये सहने के लिए मजबूर रहेगी और सहेगी या अपनी बात को कहने में कामयाब होगी, ये भविष्य में तय होगा। और इस सड़क का क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा कि ये सड़क बनेगी या यूं ही जो परंपरागत हमेशा केवल वायदे और दावे चलते आए हैं वही चलते रहेंगे। फिलहाल आंतरिक सड़कों की बात करें तो केवल राजा मोहल्ला नहीं है बल्कि तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर सड़कों का इससे भी बुरा हाल है। और अगर बहरी सड़कों की बात करें तो वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने बहरी सड़कों को बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल स्थानीय बासिंदे हैं, जो यहाँ रहते हैं, जिनको अपने घर के सामने और आने जाने के लिए सड़कों की आवश्यकता है, क्या उनको सड़कों की जाल का लाभ मिलेगा या वो ऐसे ही चुटेल होते रहेंगे? मैं गोंडे से अंकुर का देवी पटन से दिनेश कश्यप, ये राजा मोहल्ला के सभासद हैं, भाजपा के नगर उपाध्यक्ष भी हैं। अभी यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था, मोहल्ले वाले इकट्ठे थे, क्या मामला है? ये रोड नहीं बन रहा है। हमने रोड के लिए प्रयास नगर पालिका में भी दे दिया है अपना, और माननीय सांसद जी को दिया है, माननीय विधायक जी को दिया है। प्रयास पूरा किया है, आश्वासन खाली मिल रहा है हमको कि बनवा देंगे। नगर पालिका से 5 लाख रुपए बजट पास हो रहा है। अब ये गली हमने ठाकुर द्वारा से गली से लेकर और पुलिया तक डाकाना होते हुए बनने का तो 5 लाख का हो नहीं पाएगा। थोड़ा सा जो बजट 5 लाख का बनेगा वही बन पाएगा। तो ये सड़क के लिए 5 लाख है या पूरे वार्ड के लिए? नहीं, हर वार्ड के लिए 5 लाख रुपए आया, सड़क के लिए नहीं। तो आप पूरा पैसा अगर 5 लाख यहीं लगा देंगे तो बाकी वार्ड में कैसे काम? फिर आगे और प्रयास किया जाएगा। नहीं तो ये रोड ज़्यादा खराब, इसलिए 5 लाख रुपए इसी में लगाएंगे। तो इस रोड के लिए लगभग कितने की आवश्यकता है, लागत क्या आपकी? लगभग 40-50 लाख रुपए की चाहिए वहाँ। तो 5 लाख में आप कितना बनवा देंगे? थोड़ा बनेगा, जो बन पाएगा वो बनवाई जाएगा। जो बनेगा वहाँ से वहाँ तक लाएंगे। तो उससे समस्या तो हल होगी? समस्या थोड़ा हल हो पाएगा, इकट्ठा तो नहीं। माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी ये हल कर सकते हैं हमारे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा ये रोड पूरा बन जाए। तो कैसे बनेगा, कारण क्या है, क्यों नहीं बनेगा? प्रयास ये है, पूरी जनता को हम लेकर संसद से मिलेंगे या विधायक से मिलेंगे, कोशिश करेंगे। संसद आपकी पार्टी है, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपकी सरकार है, जी। फिर आपको क्यों समस्या आ रही है? समस्या आप देखते जानते हैं, सब बताने की कोई वो है नहीं। अब संसद विधायक से बार बार मिलकर उनको बहुत देखना पड़ता है। छोटा सा कोना उनका राजा मोहल्ला दिख रहा है,
लेकिन प्रयास फिर करेंगे, फिर मेरी जनता को लेकर जाके मिलेंगे, हम कोशिश करेंगे, बनेंगे। अगर बजट मिल गया तो सड़क बन जाएगी? जी जी जी, बजट मिल गया बजट मिलेगा, बनेगा।